अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट का जो ओपन हो चुका है, उस पे अकाउंट बनाने से अप्लाई करने तक का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे पीएमडीसी की वेबसाइट पे चले जाना है, पीएमडीसी लिख के सर्च करना है। जैसे ही लिंक आएगा pmdc.pk पे जाना है। यहाँ पे आपके पास साइन अप पीएमडीसी बाकी पूरी डिटेल होगी। आपने पीएमडीसी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद पीएमडीसी की वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने जाना है जो एमडी कैट का पोर्टल है, डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन है, सर्विसेज है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपके पास आ चुका है एमडी कैट का। तो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आपके पास एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो लिंक है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। अब आप लोगों ने तो पहली दफ़ा अप्लाई करना है, इसलिए आपने पहले इसको अकाउंट को रजिस्टर करना है। अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ फिल करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपके सीएनआईसी के हिसाब से नेम है, आपने वही पुट करना है, फादर नेम भी, ताकि कल को आपको मिसमैच ना हो जाए। तो ये आपने फिल करना है। उसके बाद आपने फादर नेम, उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है जो भी आपकी रिक्वायर्ड सिलेक्शन है। देन आपने यहाँ पे डाटा फीड करना है। उसके अलावा ये आपने उसके कार्ड के ऊपर जो प्रिंट होता है वो देख लेना है। ये आपने यहाँ पे प्रिंट डिटेल देनी है, जल्दी सेट करना है। जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये मैं रिपीट इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है कि आपका जो है वो प्राइवेसी के इशू हैं। तो प्राइवेसी इशू की वजह से मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको जो यहाँ पे रिक्वायर किया गया, आपने सब कुछ लिखने के बाद कैप्चा लिखना है और साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपको कोई भी मेल नहीं आएगी, कोई भी ऐसा आपको काम नहीं करना होगा। जस्ट आपने अगेन लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे साइन अप करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना डिटेल दे के इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका लॉगिन होता है, आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमडी कैट 2025 के लिए यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, ये आप उसको स्लाइड भी कर सकते हैं। अब सिंपली आपने जो डाटा पहले फिल किया हुआ था वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको जो आपकी रिक्वायर्ड सिटी होगी आपने वो पुट कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको देखना है। जिस तरह मैं यहाँ पे देख कर रहा हूँ फिल, आपने अपनी रिक्वायर्ड को ऐसे ही फिल कर लेना है, जो भी आपकी डिटेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या-क्या मेन्यूज़ हैं। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी, आपने भी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट की सिटी को देख लीजिए, तो आपके पास जो सिटीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन की टाइप क्या है, कौन सी आपने एफएससी की है या ए लेवल की है, वो फिल कर देंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, टोटल मार्क्स आपके फॉर एग्जांपल हैं, ये मैं डमी पिट कर रहा हूँ, आप लोगों के जो भी मार्क्स होंगे आपने वो फिल कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है यहाँ पे। चलिए जी, पिक्चर को अपलोड करते हैं। पिक्चर को अपलोड करने के लिए कुछ उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो आपने चेक कर लेनी है। जिस फॉर एग्जांपल मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। तो आपने ऐसी फ़ाइल अपलोड करनी है जिसका साइज़ 1 MB से कम हो। ठीक, तो आप यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करके चेक कर लेते हैं। देखिए जी, ये आपको फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये वो आपकी पिक्चर होगी जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर शो होगी, इसलिए आपने इसको क्लियर करना है ताकि आपको बाद में कोई इश्यू ना हो। यहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना है। अब मार्कशीट को अपलोड करने के लिए क्या करना है, जो जहाँ पे आपकी मार्कशीट पड़ेगी आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन आपने ये अपलोड करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे जाके सर्च करना है, ये अपलोड हो गया। सिमिलरली आपने अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है। आप मूव करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ेगी उसको ब्राउज़ करवा के सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई किया है, वो कहता है कि मैं अंडरटेकन दे रहा हूँ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये करेक्ट है और जेन्युइन है। अगर आपने कोई भी इसमें टेम्परिंग की हुई तो आपको जो है वो सबमिशन के दौरान जो प्रॉब्लम होगी या कोई लीगल आपको नोटिस मिलेंगे वो आपने यहाँ पे बाद में खुद फेस करने हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबमिट एप्लीकेशन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट एप्लीकेशन करता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है ये एमडी कैट की उस पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने अगर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मिस्टेक कर दी थी अप्लाई करते हुए, तो आप एप्लीकेशन को भी अपडेट यहाँ से कर सकते हैं।
ये चीज़ें वो हैं जो कि आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाएँगे, अब डैशबोर्ड पे आपके पास देखिए ये पूरी डिटेल आपकी शो हो चुकी है। यहाँ पे आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें पिक्चर थी, मार्कशीट थी और डोमिसाइल वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपका एप्लीकेशन आईडी ये है, आपका स्टेटस अनपेड आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं जी कि सर इसको पेड कैसे करना है, उसका तरीकाकार क्या है? तो उसके लिए आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है और आपने 48 आवर में आपकी ये पेमेंट अपग्रेड हो जाएगी। अगर किसी को कोई किस्म की क्यूरी है तो वो इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकता है या ईमेल कर सकता है। अब उसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि ये मैं एग्री करता हूँ कि जो मेरी पेमेंट है ये नॉन रिफंडेबल है, इसको ओके कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पे आपकी अब 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ऑनलाइन या यहाँ से। आपने इस पे मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी बाकी रह ना जाए। जी, तो ये पहले देखिए यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करवा के आपके पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको जो आपकी डिटेल है आपने यहाँ पे वो पुट करनी होगी और दूसरी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे अपनी चीज़ें मेंशन करनी है, मेंशन करने के बाद आपने इसको 9,015 रुपए की फ़ीस आपने पे कर देनी है। वेरी सिंपल मेथड है, किसी किस्म की कोई आपको क्यूरी नहीं होगी, बहुत ईज़िली मैंने आपको एक तो स्टेप के अंदर ही समझा दी है और इससे ज़्यादा ईज़ी मेथड मेरे ख़्याल में कोई है भी नहीं। क्योंकि सिंपली आपको एक पेज पे ही आपने अप्लाई करना है, आपका सारा काम प्रोसीड हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।